लगती हैं। कराहने की आवाजें, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें वो डर के मारे दिखती हैं कि वहां कई ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से, दशकों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, जो भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक दिखता है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सांप की तरह रेंगती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी उस नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वो नई आत्मा डर के मारे आतंक से कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छिपने की कोई जगह ढूंढने लगती है, कोई आड़ ढूंढती है, लेकिन श्मशान के उस खुले विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। चारों तरफ खुला आसमान, जमीन पर राख और बुझती चिताएं। अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का गहरा पछतावा होने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य का काम किया होता, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम लिया होता, प्रार्थना की होती, तो शायद आज मुझे भयानक दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत जानबूझकर तुरंत नहीं पकड़ते, वो उसे छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सके, अनुभव कर सके कि जिस शरीर पर और जिस भौतिक संसार पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी असली औकात, असली हैसियत क्या है। ये शमशान में बिताया गया समय वैराग्य का, विरक्ति का महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये आत्मा को ये गहरा एहसास दिलाने के लिए होता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, तूने सारी जिंदगी क्या किया और अब तेरे पास बचा क्या है। इसलिए उसे वहां रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। उस दौरान आत्मा को एक बहुत ही विचित्र, असामान्य अनुभव होता है। उसे समय का कोई सही ज्ञान नहीं रहता, समय का बोध खत्म हो जाता है। जो हमारे लिए पृथ्वी पर सिर्फ 1 घंटा है, 60 मिनट है, वो उस आत्मा के लिए कई कई दिनों के बराबर, यहां तक कि महीनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में, उस निर्जन वातावरण में उसे अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ लूर पुराण से जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है, छोटे बच्चे के रूप में जन्म से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक उसने जो भी कर्म किया, अच्छा हो या बुरा, चाहे वो बंद कमरे में चुपके से किया हो या सबके सामने खुलकर किया हो, सब कुछ, हर एक घटना, हर एक पल उसकी आंखों के सामने सिनेमा की तरह तैरने लगता है, चलने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया था, किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी, किस किस का हक मारा था, किस किस का पैसा हड़पा था, किस किस को धोखा दिया था, किस से झूठ बोला था, किसके साथ बेईमानी की थी, वो सब कुछ विस्तार से उसे याद आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, उसके उन कामों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर क्या गहरा असर पड़ा था। अगर उसने किसी गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई मारी थी, उसका पैसा नहीं दिया था, तो उसे अब उस गरीब के छोटे छोटे भूखे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मारा था, लाठी से पीटा था, तो उसे उस जानवर का दर्द, उसकी पीड़ा महसूस होती है। ये मानसिक पीड़ा, ये आत्मिक कष्ट किसी भी शारीरिक पीड़ा से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा भयंकर होती है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, बिलख बिलख कर रोती है, अपने किए पर पछताती है। लेकिन वहां उस निर्जन श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की, उनके चीखने की डरावनी आवाज आती है।
ये वो समय है, वो पल है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है, अपनी सच्चाई का एहसास होता है, उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, शोहरत और पैसों का उसे इतना घमंड था, इतना गुरूर था, वो सब चीजें तो शमश आन के मुख्य गेट के बाहर ही छूट गई, रह गई। शमशान के अंदर तो सिर्फ वो और उसके अच्छे बुरे कर्म ही आए हैं, बाकी सब कुछ बाहर ही रह गया। शमशान की उस भूमि पर अकेला खड़ा होकर, बेसहारा खड़ा होकर आत्मा देखती रहती है कि उसके शरीर की राख अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। वो उस राख को छूने की, उसे महसूस करने की व्यर्थ कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर मैं महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, सोने चांदी के आभूषण पहनती थी, इस शरीर को महंगे इत्र से खुशबूदार बनाती थी, इसे सजाने संवारने में घंटों बिताती थी। लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है, कोई इसकी परवाह करने वाला नहीं है। ये शून्यता, ये खालीपन उसे अंदर तक तोड़ देती है, उसे बिखेर देती है। लेकिन कहानी, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वो एक लंबा घंटा बीत जाता है और परिवार वाले, रिश्तेदार श्मशान से निकलकर घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव फिर से जोर से जागता है, उभरता है। वो फिर से डरने लगती है, घबराने लगती है और बेचैनी से भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए वापस जा रहे हैं। वो उत्सुकता से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार अक्सर उसे यह सुनकर गहरा धक्का लगता है, दिल टूट जाता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय, उसके बारे में बात करने के बजाय उसके बैंक खाते की बातें कर रहे हैं, उसकी जायदाद की चर्चा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति के बारे में योजना बना रहे हैं। बीए आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, गहने कैसे बांटे जाएंगे। ये सब सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो, तेज चाकू मार दिया हो। वो बेबसी से चिल्लाती है, अरे मूर्खों, अरे अंधों, मैं अभी गया भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वे सुन नहीं पाते। इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारे रीति रिवाजों में कहा जाता है कि शमशान से घर में प्रवेश करने से ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की कड़वी पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो आत्मा मोहवश, लगावश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, दरवाजे पर ही रुक जाए। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद, जब आत्मा अभी यमलोक नहीं गई है और वो किसी तरह घर में प्रवेश कर जाए और फिर उसे समय पर मुक्ति न मिले, तो उस घर में प्रेत बनकर, भूत बनकर रहने लगती है, वो वहीं फंस जाती है और परिवार वालों को परेशान करने लगती है। गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है कि आत्मा को बहुत तेज, असहनीय प्यास लगती है। दाह संस्कार की भयंकर गर्मी से, चिता की आग की तपन से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वो पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा पानी रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि वह वो पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितना पतला बताया गया है, इतनी पतली, इतनी सक्रिय हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये कष्ट है, ये सजा है उसके मोह की, उसकी आसक्ति की, जो उसने पूरा जीवन भर पाली थी, बढ़ाई थी। इसी तरह उसे भूख भी लगती है, तेज भूख। वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, जहां की खुशबू वो पहचानती है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती, एक ग्रास भी नहीं खा सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है, बस महसूस कर सकती है। ये बेबसी या समर्थता उसे तोड़कर रख देती है।
डरा से पर नेत्रवंतु बत्ती की उसे पागल बनाने लगती है। जब वो 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग सच में उसके जाने का दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ये सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा आघात लगता है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक मारा था, आज वो सब चीजें यहीं पड़ी रह गई हैं, धरी रह गई हैं और वो खाली हाथ, नंगा और बिल्कुल बेबस, असहाय खड़ा है, कुछ नहीं ले जा सका। उसे अपने ही घर में जहां उसने जिंदगी बिताई, बेगानापन महसूस होने लगता है। वो अपनी ही पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है जहां वो रोज बैठता था, लेकिन बैठ नहीं पाता, उसका शरीर कुर्सी के आर पार निकल जाता है। वो अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी मौजूदगी भांप नहीं पाती, ये पूर्ण खीर मामला नहीं पाती। देखिए, समर्थता यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण यह भी विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, अचानक बहुत तेज, बहुत शार्प हो जाती है। उसे अपने छोटे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल, एक एक घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगता है। उसने कब किस दिन किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, ठगा था, कब किस बेजुबान जानवर को बेवजह मारा था, पीटा था। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, जो गिल्ट होता है, उसकी आग चिता की भौतिक आग से भी कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा जलाने वाली होती है। वो चीखती है, गिड़गिड़ाती है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बस एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, मुझे वापस धरती पर भेज दो, मुझे दोबारा जीवन दे दो। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मैं खूब दान करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन नियति का, प्रकृति का, समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, पीछे नहीं जाता। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होता। उसी समय आत्मा को यमदूतों का असली वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ धुंधली परछाई जैसे, काली छाया जैसे लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं, साफ दिखाई देने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक, बेहद डरावना होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई होती हैं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए होते हैं, दांत लंबे लंबे बाहर निकले हुए होते हैं और हाथ में काला पाश